कि कहीं आप अपने पेरेंट्स को हर्ट ना कर दें, कहीं आप सोसाइटी में उनका नाम ना खराब कर दें। जहां आप अपने लिए आप कभी भी स्टेप नहीं ले पाए हैं, तब भी नहीं ले पाएंगे। फिर आपकी फैमिली बढ़ेगी, वहां भी आप 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंदर से आप खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये इनजस्टिस है। ये है दिल और रियलिटी के बीच की कहानी। आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, पर आपका दिल किसी और के पास है। सच बताइए, आप जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हमारे पूरी सोसाइटी में हजारों लोग इस सिचुएशन में हैं, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव आमने सामने खड़े होते हैं। आज हम कोई भी फेरी टेल की बातें नहीं करेंगे, आज हम रियल टॉक करेंगे। प्रॉब्लम क्या है असली, आज हम इस पर बातें करेंगे, और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी जिस कंफ्यूजन में हैं उसकी क्लैरिटी आपको आ सके। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि एक मेरी क्लाइंट हैं जो 1 महीने से मुझसे जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ इसी परेशानी में वो हैं, और अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। तो कोचिंग के दौरान उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे लिए आपसे ये बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप भी इसी चक्कर में तो नहीं। देखिए, सिर्फ 2 लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये है दिल और रियलिटी के बीच की कहानी। आपका दिल कहीं और है, आप किसी और से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपकी खुशियां कहीं और हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाए जा रहे हैं। सच कुछ और है, लेकिन आप डरे जा रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है। दूसरी तरफ आप डर से भरे हुए हैं कि कहीं आप अपने पेरेंट्स को हर्ट ना कर दें, कहीं आप सोसाइटी में उनका नाम ना खराब कर दें। कई तरह की परेशानियां आपके दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन ये आपका जीवन है और आपको यहाँ पर फैसला लेने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ फैमिली के लिए शादी कर रहे हैं, तो आज सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप फिजिकली उस रिलेशनशिप में तो हो जाएंगे जहां पर आपके पेरेंट ने आपकी शादी करा दी, लेकिन इमोशनली आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और होंगे भी तो कई साल लग जाएंगे। उस बेचारा या बेचारी आप शादी कर रहे हैं, क्या आप उसको 100% दे पाएंगे? क्या आप उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? कि आप पहले ही किसी और को दिल दे चुके हैं और सिर्फ फिजिकली उसके साथ आप जुड़े हुए हैं? किसी की लाइफ खराब करने के लिए आप भगवान नहीं बन सकते हैं। आपको लग रहा है आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये इनजस्टिस है उस इंसान के साथ जिससे आपने प्यार किया है, और उस इंसान के साथ भी जिससे आप सिर्फ शादी कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को चूज करते हैं, मुश्किलें आएंगी, हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन अगर आप अपनी खुशी को चूज करेंगे, अपने उस रिश्ते में जाएंगे जहां पर आपको प्यार है, थोड़े दिन परेशानी होगा, लेकिन फिर आपको बहुत शांति का अनुभव मिलेगा। कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा। मुझे पता है आप फंसे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है। पापा को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मम्मी कुछ और ही बहाने बनाती है कन्विंस करने के लिए, सिबलिंग्स भी डरे हुए हैं आपके साथ, पूरी सोसाइटी में आपको लग रहा है कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए आपके परिवार का, फिर आपके पीछे आपके घर का भविष्य ना खराब हो जाए। आप यही सब सोच रहे हैं और इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज से 10 साल बाद अगर आप खुद को देखेंगे तो सिर्फ ब्लेम करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद भी आप उसी सिचुएशन में होंगे जहां अपने लिए आप कभी भी स्टेप नहीं ले पाए हैं, तब भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, रियलिटी को फेस करना है। सच है, कड़वा है, लेकिन यही है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अपने डिसीजन को लेकर आगे बढ़ते हैं,
तो कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन ताउम्र खुश रहिएगा। ये कोई बॉलीवुड का सिनेमा नहीं है, कोई शाहरुख खान और काजोल की मूवी नहीं है जिसमें इमोशनल होकर रोना है और फिर उसी तरह से डिसाइड कर लेना है कि जिंदगी तो यही होता है। नहीं, ये आपका जीवन है। समय बहुत बदल चुका है। पिछले 40 सालों में हमने बहुत बदलाव का अनुभव किया है। पूरा समाज बदल चुका है। आप डर रहे होंगे, आप अपनी फैमिली को चूज कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा या कुआं खोद रहे हैं, जहां पर सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस होगा। और उस सैडनेस के कुएं में घुसने के बाद जिंदगी में दोबारा रोशनी नहीं आएगी। आएगी भी तो बड़ी मुश्किल होगी। आप जिस रिश्ते में, नए रिश्ते में जाएंगे जहां पर कोई भी प्यार नहीं होगा, आप उस इंसान के साथ बंधे हुए हैं जिसको आप 100% नहीं दे पाइएगा, तो परेशानियां शुरू होंगी। फिर आपकी फैमिली बढ़ेगी, वहां भी आप 100% नहीं दे पाइएगा क्योंकि अंदर से आप खुश नहीं हैं। देखिए, सबको खुश करने के चक्कर में कहीं आप खुद को ना खो दें। खुद से पूछिए आपके लिए क्या जरूरी है। सचमुच पूछिए आज और अभी कि क्या जरूरी है आपके लिए और कहां आपको जाना चाहिए। ये कहानी नहीं लिखना है आपको कि मैंने बहुत त्याग किया, बलिदान किया और फिर आपके भारत के उस बड़े बड़े नामों में आपका भी नाम आ जाएगा कि आप बहुत बड़े त्यागी थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग भूल जाते हैं, कुछ महीनों में ही भूल जाते हैं। मैंने कई ऐसी शादियां देखी जो इंटरकास्ट था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ, किसी का डेथ भी हो गया, लेकिन फिर भी लोग थोड़े दिनों बाद सारी चीजों को भूल जाते हैं और फिर एक कर लेते हैं अपने परिवार को। डिसीजन गलत मत लेना प्लीज। अपने लिए जियो, जिंदगी एक ही मिली है, इसको कॉम्प्रोमाइज कर कर करके जान नहीं देना है अपना। सही डिसीजन लीजिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। ऊपर वाला भी आपके साथ है। अगर आप सच्चे हैं और तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने लिए डिसीजन लीजिए। ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है तो आप 1-to-1 मेरा फ्री क्लैरिटी कॉल है पहला, वो ले सकते हैं। वहां पर हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि माध्यम बन सकूं आपके जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। अपना खास ख्याल रखना है क्योंकि आप ही वो खास इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कभी भी गलत डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा यही था कि आप अपने लिए निर्णय लें। त्याग की मूर्ति की जगह जो है आप जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।